हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं एसएसटी की वर्कशीट नंबर 2 प्राकृतिक संसाधन। हमने इससे पहले एक वर्कशीट पढ़ी थी एसएसटी की प्राकृतिक संसाधन से ही रिलेटेड, जिसमें हमें संसाधन के बारे में बताया था। आज हम उसको ही आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो इस वर्कशीट में हमें बताया गया है कि प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, जैसे कि जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो मानव निर्मित करता है। तो यहाँ पे हमें कुछ नाम दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद नीचे 2 कॉलम हैं। यहाँ पर हमें लिखना है कि कौन से संसाधन जो है प्रकृति से प्राप्त होते हैं और कौन से संसाधन है जो मानव बनाता है। तो जैसे इसमें एक एक तो इन्होंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, मिट्टी और खिलौना। अब तीसरा है वाहन। अब वाहन क्या है? मानव निर्मित, क्योंकि ये मानव ने बनाया है। जंगल क्या है? प्रकृति से प्राप्त होने वाले, ठीक है। पुल किस में हम लिखेंगे? मानव द्वारा बनाए जाने वाला। रेल भी मानव ने बनाई है। अब जो खनिज होते हैं वो किससे मिलते हैं हमें? प्रकृति से, तो वो इसमें लिखेंगे। पर्वत भी जो है एक प्राकृतिक चीज़ है। सड़क जो है वो लोग बनाते हैं, इसलिए हम इसे मानव में लिखेंगे। इमारतें भी मानव द्वारा बनाई जाती हैं, उसे भी हम इसमें लिखेंगे। कोयला, कोयला जो है ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, तो उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके अलावा फर्नीचर, ये भी मानव निर्मित है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश और वायु, ये चारों चीज़ें जो हैं वो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, तो वो हम इसमें प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि अब पहले कॉलम में जो लिखे गए पदार्थ है उससे हमें क्या पता चलता है। हमें सिर्फ पहले वाला कॉलम देखना है। तो सबसे पहले लिखा है कि क्या ये हमारे लिए उपयोगी हैं, तो हाँ, हम यहाँ पर लिखेंगे हाँ, ठीक है। इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है? प्रकृति का उपहार है या मानव द्वारा निर्मित हैं? तो ये कौन से हैं हमारे? प्रकृति का उपहार, तो हम इसमें ये लिखेंगे। फिर है कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन। मतलब जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो कौन से हैं? प्राकृतिक संसाधन, उसे हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है, अब यहाँ पे 2 कॉलम और हैं, एक ये और एक ये। अब इसमें हमें बताया गया है 2 भागों में बांटे गए हैं संसाधन। एक होते हैं नवीकृत और एक होते हैं जो अनवीकृत होते हैं, जिनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि मिट्टी है, वन है, ये क्या होते हैं? दोबारा से बनते रहते हैं, रिसाइकल होता रहता है इनका। लेकिन ये जो अनवीकृत है, इनको बनने में बहुत हज़ारों साल लग जाते हैं, इसलिए हमें इनको सोच समझकर खर्च करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर इनकी डेफिनेशन भी लिखी है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है, मतलब जो कम है, ठीक है, सॉरी, असीमित मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, और शीघ्रता से दोबारा से नवीकृत, यानी कि दोबारा से बनते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं हम नवीकरणीय। दूसरा है वही कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है और ख़त्म होने वाला है, यानी कि कम है वो, और हम उन्हें बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसे हम बोलते हैं अनवीकरणीय। जैसे कोयला, पेट्रोलियम है, तो उनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमें उन्हें कम मात्रा में खर्च करना चाहिए, ठीक है। तो इस वर्कशीट में नवीकरणीय, अनवीकरणीय, प्राकृतिक व मानव निर्मित संसाधन के बारे में बताया गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण लिखिए। तो आपको पता ही है, यहाँ पर ये जो अभी हमारा फिलअप्स आया था, तो हम इसको जो है प्राकृतिक संसाधन की डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है, कि कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर। मानव निर्मित नहीं लिखना है इसमें, प्राकृतिक संसाधन की डेफिनेशन पूछिए, हम इसको फिलअप्स में प्राकृतिक संसाधन भर देंगे और इसको पूरी एक डेफिनेशन बना देंगे। उसके अलावा प्राकृतिक संसाधन के अगर उदाहरण लिखने हैं तो उदाहरण में आप लिख सकते हो प्राकृतिक संसाधन, जैसे हमारे जंगल हैं, वन, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, खनिज, ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं। दूसरा क्वेश्चन है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच उदाहरण सहित अंतर बताना है। तो देखो यहाँ पे दोनों डेफिनेशन दे रखी है, नवीकरण की भी और अनवीकरण की भी, ठीक है। तो आप इसको जो है एक लाइन खींचना, बीच में एक लाइन खींचना, इधर लिखना नवीकरण और इधर लिखना अनवीकरण, ठीक है, और दोनों की डेफिनेशन लिखना
और एग्जाम्पल लिखना, नवीकरण के एग्जाम्पल कौन से हैं जो दोबारा बनते रहते हैं, जैसे मिट्टी, जल, सूर्य का प्रकाश, और अनवीकरणीय जैसे पेट्रोल, खनिज, कोयला, ये सब। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में बांटना है। हमें कुछ नाम दिए गए हैं, इनको हमें बांटना है। सबसे पहला है हमारा कोयला, तो कोयला किस में आएगा, नवीकरण में, सॉरी अनवीकरण में। कोयला जो है वो अनवीकरणीय है क्योंकि इसको बनने में टाइम लगता है। जो वन है वो वन आएगा नवीकरण में। लोहा, लोहा कौन सा संसाधन है, अनवीकरणीय। जल कौन सा है, नवीकरणीय। सूर्य का प्रकाश नवीकरणीय। पेट्रोल अनवीकरणीय, और वायु जो है हमारा नवीकरणीय। ठीक है, यानी कि इसमें से जो नवीकरण अगर हम छांटें तो नवीकरण कौन कौन से हैं, एक तो जल है, वन है, सूर्य का प्रकाश है और वायु, ये सब किस में आने लिखने हैं, नवीकरण में। और अगर हम अनवीकरण की बात करें तो कोयला, लोहा और पेट्रोल, ये तीन हमें लिखने हैं अनवीकरणीय में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीठे पानी के स्रोतों के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखिए। अब ये क्वेश्चन आपको खुद से करना पड़ेगा कि मीठे पानी के जो स्रोत हैं, हमारे जो कुएं, तालाब, ये सब जो है अगर ख़त्म हो गए तो पृथ्वी पर जीवन कैसा होगा। आपको एक स्टोरी बनानी है कि जैसे कि आपने कोई भी आप एक स्टोरी बना सकते हैं कि अगर इस टाइम पर ऐसा हुआ कि हमारे पास कोई पानी के स्रोत नहीं है पानी पीने के लिए, तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो उसको इमेजिन करते हुए आपको एक छोटी सी स्टोरी लिखनी है इस क्वेश्चन में। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट।